नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं प्लम्बर फर्स्ट ईयर का। ठीक है, जो कि दोस्तों डीजीटी या निम्मी के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सेट है। सेट नंबर 1 यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल इसमें 75 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ट्रेड थ्योरी का सबसे पहले प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सिर की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सिर की सुरक्षा के लिए जिस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का हम लोग यूज करते हैं वो रहता है दोस्तों आप लोगों का हेलमेट। ठीक है, हेलमेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि पैरों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का उपयोग करते हैं पीपीई का। ठीक है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है, उससे पैरों की जो सुरक्षा करेंगे वो रहता है दोस्तों हम लोगों का सेफ्टी शूज। तो सुरक्षा जूता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेफ्टी शूज। तीसरा करेक्ट यहाँ पर कह रहा है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स भाग आपको दिखाया गया है यहाँ पर यक्स पार्ट, ये दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर स्नग। स्नग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न कह रहे हैं यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। यक्स पार्ट है क्या। यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट आपको ये दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर एडजस्टिंग नट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजस्टिंग नट। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि स्टील रूल की सटीकता क्या होती है। तो देखिए, स्टील रूल की जो सटीकता होती है वो रहता है 0.5 mm। ठीक है, छठा प्रश्न है कि स्क्रैबर की सामग्री क्या है। तो स्क्रैबर की सामग्री जो होती है, स्क्रैबर यानी जो बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कि कौन सा ब्लेड में एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है। तो देखिए, एक्स के रूप में दोस्तों जो चिन्हित किया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दोस्तों है ये आपका कहलाता है यहाँ पर पिच। ठीक है, पिच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यक्स पार्ट ये जो है आपका कहलाता है चिक यानी कि गाल कहलाता है। आपको यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न कह रहा है कौन सा अंकन मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सुखाने में अधिक समय लेता है। तो ये जो क्विंचिंग मीडिया रहता है आपका प्रोसियन ब्लू होता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंकन मीडिया है जो बहुत स्पष्ट लाइनें देते हैं लेकिन सूखने में अधिक समय लेता है वो आपका प्रोसियन ब्लू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चमड़े की गास्केट को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चमड़े की गास्केट की अगर आपको फाइलिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों वो रहता है यहाँ पर हम लोगों का रस्प कट फाइल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन चैन पाइप रिंच का उपयोग किया है। तो देखिए, चैन पाइप रिंच का जो उपयोग किया जाता है यह प्रयोग किया जाता है दोस्तों बेलनाकार और अनियमित जाप को पकड़ने के लिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि ट्रिगर द्वारा संचालित कौन सा वॉइस मूवेबल जा को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रिगर द्वारा संचालित जो वॉइस मूवेबल जा को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है वो रहता है आपका क्विक रिलीजिंग वॉइस। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि ये कौन सा चेतावनी चिन्ह या संकेत दर्शाया गया है। तो ये जो चेतावनी चिन्ह या संकेत है दोस्तों ये आपका अनगार्डेड है। ठीक है, आरक्षित यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कौन सा प्रतीक दर्शाया गया है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका है। वैसे दोस्तों मैं बता दूं तो ये जो है यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये होता है दोस्तों आपका स्टाफ का। ठीक है, स्टाफ यहाँ पर होता है। लेकिन दोस्तों निम्मी जो दिया है इसका आंसर वह गिववे दिया है। ठीक है, ये तो आपका गलत है, स्टाफ आपका सही है। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और यही प्रश्न आ गया तो आप अपना गिव वे ही लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आंसर की को संशोधित करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो निम्मी गलत को ही गलत मानता है, मतलब गलत को ही सही मान लेता है। अगर उन्होंने गलत आंसर इसके लिए दिया है तो आप इसको गिव वे ही लगा के आएंगे, स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह आपका स्टाफ होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्मी ने आपका ये वाला आंसर दिया है, तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम में गिव वे वाला ही आपको आंसर देना है, ठीक है। ये 14 का दूसरा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गिव वे। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हाथ की सुरक्षा के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह हम लोग यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पर हैंड ग्लव्स, हाथ का दस्ताना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है। तो देखिए बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का जो रंग कोड होता है वह आपका नीले कलर का होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि 20 श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 20 श्रेणी की आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र हम लोग यूज करते हैं वह अग्निशामक यंत्र हो रहता है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। 18 नंबर क्वेश्चन है एक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स भाग है दोस्तों ये आपका अंदर लगा है, ये आपका स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है। स्प्रिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया है चित्र में दिखाया गया वाइस का नाम बताना है। तो ये जो वाइस दोस्तों आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है पाइप वाइस, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन कि बेंच वाइस की बॉडी बनाने के लिए सामग्री क्या है। तो देखिए बेंच वाइस की बॉडी बनाने के लिए जो सामग्री होता है वह रहता है दोस्तों आप लोगों का कास्ट आयरन। तो यहाँ पर कास्ट आयरन आपका 20 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर का कहा गया है किस वस्तु में मूवेबल जा है जो लंबवत काम आता है। तो देखिए जिस वॉइस में मूवेबल जा होता है और जो लंबवत काम करता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का पाइप वॉइस, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है 22 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यक्ष पार्ट जो आपको दर्शाया गया वो क्या है। तो ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है यह यक्ष पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है स्टॉक। तो यहाँ पर स्टॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइलों के पिनिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए फाइलों के पिनिंग को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फाइल कार्ड का उपयोग। तो फाइल कार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो देखिए कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है वह रहता है सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए जिस अग्निशामक यंत्र का हम लोग यूज करते हैं वह फोम एक्सटिंग्विशर होता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है किस कोण को यक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए जिस कोण को हम लोग यक्ष के रूप में चिन्हित करते हैं ये जो रहता है दोस्तों ये रहता है आप लोगों का 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि किस अवधि को स्वर्णिम घंटे के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए जिस अवधि को स्वर्णिम घंटे के रूप में संदर्भित करते हैं वो रहता है कि घटना के 30 मिनट के बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश अलग दिया है, हिंदी आपका अलग दिया है, ठीक है। तो स्वर्णिम घंटा यही है कि फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, ठीक है। घटना के 60 मिनट के बाद का जो समय होता है वही आपका स्वर्णिम घंटा होता है, ठीक है। तो देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नाली और पतली ट्यूबिंग काटने के लिए हेक्साब्लेड का उपयुक्त पिच क्या है। तो देखिए नाली और ट्यूबिंग काटने के लिए जो हेक्साब्लेड का जो उपयुक्त पिच होता है दोस्तों वो रहता है आपका 0.8 mm। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। तो देखिए घायल व्यक्ति का जो रक्तस्राव होता है इसको रोकने के लिए दोस्तों हम लोग करना क्या चाहिए कि घाव पर दबाव डालना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आग लगने की स्थिति में क्या तत्काल कार्रवाई की जाती है। देखिए आग लगने की स्थिति में जो तत्काल कार्रवाई की जाती है वो रहता है आप लोगों की रेज एन अलार्म, अलार्म में बजाएं। 31 नंबर क्वेश्चन सुरक्षा चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ये आपको जो सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है ये आपका कह रहा है डू नॉट स्मोक नियर बाय, यानी कि आसपास धूम्रपान ना करें। 32 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा चिन्ह कौन सा दर्शाया गया है। ये जो सुरक्षा चिन्ह है दोस्तों
ये आपका दर्शाया गया है यहाँ पर टॉक्सिक हैजर्ड का, विषैला खतरा का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, वॉइस का नाम आपको बताना है। ये जो वॉइस दिखाया गया है दोस्तों, यह वॉइस आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर चैन पाइप रिंग, चैन पाइप वॉइस। ठीक है, तो चैन पाइप वॉइस हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का फ़ायदा क्या है? तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का फ़ायदा होता है कि आपका क्विक सेटिंग, त्वरित सेटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है? तो जो विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है दोस्तों, वो रहता है आपका सेलुलोज लैकर। तो सेलुलोज लैकर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का क्या फ़ायदा है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का फ़ायदा होता है कि शीघ्रता से बढ़िया समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि सरफेस गेज का क्या उद्देश्य है? तो सरफेस गेज का प्रयोग हम लोग डेटम सतह के समानांतर स्क्राइबिंग लाइनों के लिए करते हैं। ठीक है, वॉइस का नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों वॉइस दिखाया गया है, यह वॉइस आपका कहलाता है हैंड वॉइस। यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड वॉइस। अब देखिए यहाँ पर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रश्न आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन करें, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो देखिए इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि मूलभूत इकाइयाँ कौन से हैं? तो लेंथ, मास और टाइम आपका मूलभूत इकाई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन करें, एम के एस में एम किसको बताता है? तो एम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, एस बताता है सेकंड को। 529 का वर्गमूल दोस्तों यहाँ पर 23 होता है। ठीक है, 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करेंगे, 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि 28.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 28.5% को दशमलव भिन्न में अगर हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 0.185 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपका आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है ये जो सामग्री है किसका है? प्रतीक चिन्ह, तो ये है आपका दोस्तों पानी का। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये आपका दोस्तों लकड़ी का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों ये जो चिन्ह है, ये आपका प्रोटेक्टर या चांदा कहलाता है। दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर कौन सा है? तो इसकी लंबाई और यहाँ पर जो चौड़ाई ये दोनों बराबर हैं, तो आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, एक मतलब यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। कंपास का उपयोग किसको खींचने या ड्रा करने के लिए करते हैं? तो कंपास का प्रयोग हम लोग वृत्त खींचने के लिए करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, तो कि यहाँ पर कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? अगर दोस्तों ये आपका है ड्राइंग शीट, तो इसके राइट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों आपका शीर्षक ब्लॉक। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी या काम में होना क्या है? तो दोस्तों नौकरी या काम में होना जो होता है, ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का कौन सा हिस्सा होती है? तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम का दोस्तों ये आपका पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत विवरण होता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा जो रहता है ग्रो, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन, नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह कौन कौन सी हैं? तो वह दोस्तों आपका एसटीडी बूथ। इसके बाद यहाँ पर नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो नैतिकता का अर्थ होता है कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यू हैं, मान क्या है? तो मान ये है दोस्तों हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, वह आपका द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। अनुचित पद को यहाँ पर पहचानना है, कौन सा है? तो देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं, जबकि हरित प्रदूषण किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है।
NAPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है, तो वो रहता है आपको इंडस्ट्री रिवोल्यूशन या उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई, तो 18वीं शताब्दी में हुई, ठीक है। और यहाँ पर कठिन कौशल क्या है, तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका हार्ड कौशल कहलाता है। अपने आप को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जानना चाहिए, ठीक है। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो अपना काम समय पर पूरा करना समय मैनेजमेंट कहलाता है या टाइम मैनेजमेंट। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम जो होना चाहिए छोटा और सटीक होना चाहिए। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है, तो साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम होता है IPR एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द को चुनना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। तो देखिए यहाँ पर जब भी दो नाम रहते हैं तो उनके बीच में एंड लगाते हैं, जब तीन नाम हो जाते हैं आगे के दो नामों के बीच में कामा और अंतिम के दो के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कामा आएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ हैव यू बीन, तो हो जाएगा यहाँ पर कोई कहे आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे वेरी वेल एंड यू, हम अच्छे हैं, आप कैसे, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुटेबल वर्ड भरना है आपको, जो भी है वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड हो जाएगा। करिकुलम वीटा को और किस रूप में जानते हैं, तो करिकुलम वीटा को हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि तुलनात्मक विश्लेषण या कंपैरेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर भरना है, तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया के भविष्य को यहाँ पर करेक्ट फ्यूचर टेंस में आपको लेकर जाना है, तो यहाँ पर आप जो लेकर जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्रिया के वी विल गो, यहाँ पर हो जाएगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट हो जाएगा, तो विल गो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको PDF चाहिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।